शादी के बाद शिल्पा को वैलेंटाइन डे का बेसब्री से इंतजार था। उसका पहला वैलेंटाइन डे था तो उसे वो डे बहुत स्पेशल लग रहा था। शिल्पा अक्सर ही सभी कपल्स को वैलेंटाइन डे मनाते हुए देखती आ रही थी, तो उसका भी हमेशा से यही सपना था कि वो शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ वैलेंटाइन डे को बहुत स्पेशल और यादगार बनाएगी। पर रोज डे के दिन शिल्पा को कोई भी सरप्राइज नहीं मिला, तो वो टेंशन में आ गई। राहुल, तुम्हें पता है आज क्या डे है? आज आज वैलेंटाइंस डे है। क्यों, क्या हुआ? मतलब आज कुछ और नहीं है? आज? अरे आज, हाँ याद आया, आज तो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया। अब अगले एक हफ्ते तक मैं बहुत बिजी हूँ। अब अच्छा मैं चलता हूँ, मैं पहले ही ऑफिस को बहुत लेट हो गया हूँ। राहुल ऑफिस चला जाता है और शिल्पा का मन खराब हो जाता है। तभी उसकी चाची की बेटी चारू, जिसकी शादी को 1.5 साल हो चुके थे, उसका फोन आ जाता है। चारू का फोन। हेलो, हाय शिल्पा, और बता कैसी है? मैंने सोचा फोन ही कर लेती हूँ, शादी के बाद तेरे से बात ही नहीं हुई। हाँ मैं ठीक हूँ चारू, तू बता, और घर में सब कैसे हैं? सब बढ़िया, बस अभी तो आराम कर रही हूँ। तू तो जानती है प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग है तो सासू माँ कहती है कि अपना पूरा ख्याल रखो। वैसे तेरी बातों से लग रहा है कि तू थोड़ी उदास है। तू मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही है ना? नहीं नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा मन खराब है। वो तुझे तो पता है वैलेंटाइन डे आने वाला है। आज रोज डे है, पर मुझे राहुल ने कोई भी सरप्राइज नहीं दिया। मुझे तो लगता ही नहीं कि मेरा सपना पूरा होगा। मैं अपना वैलेंटाइन डे जिसे लेकर बहुत कुछ सोचकर बैठी थी, उसमें से कोई भी सरप्राइज मुझे मिलेगा। शिल्पा की बात सुनकर चारू जोर से हंस देती है। वैलेंटाइन डे भूल जा, हम सोचते बहुत कुछ है पर होता कुछ नहीं है। पता है, मैं भी जब टीवी में कोई सीरियल या मूवी देखती थी ना, तो मैं भी यही सोचती थी कि मेरा वैलेंटाइन डे होगा, मेरे हस्बैंड मेरे लिए कोई सरप्राइज करेंगे, मेरे लिए गुलाब के फूल लाएंगे, मेरे लिए गिफ्ट लाएंगे, पार्टी अरेंज करेंगे, पर कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए तू भी सपनों की दुनिया से बाहर आ जा और रियल लाइफ में जीना सीख ले, और अपना मन मत खराब कर, ठीक है? अच्छा मैं रखती हूँ, बाय। शिल्पा फोन रख देती है। वैलेंटाइन डे से पहले सारे डेज बीत चुके थे। वैलेंटाइन डे का दिन भी आ जाता है। मम्मी, वो आज मैं ऑफिस से आने में बहुत लेट हो जाऊंगा। बाहर से कुछ क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो आप सब खाना खा लेना, मैं वहीं ऑफिस में कुछ मंगा लूंगा, ठीक है? अरे बेटा, भूल गया, आज मेरी जो खास सहेली है सुलोचना, उसकी बेटी की सगाई है। हम तो वहीं जा रहे हैं, बहू भी हमारे साथ ही चली जाएगी। हाँ तो ठीक है, फिर तो शिल्पा का भी मन लग जाएगा। अच्छा मैं चलता हूँ, बाय शिल्पा। शिल्पा को बहुत बुरा लग रहा था। आज वैलेंटाइन डे का दिन था, पर राहुल ने उसे विश तक नहीं किया, बल्कि अपने काम के लिए ऑफिस चला गया। शिल्पा उदास हो जाती है। शिल्पा बहू, मेरी बहुत खास सहेली है सुलोचना। एक काम करो, वो जो तुम्हें सोनिया ने इवनिंग गाउन गिफ्ट किया था ना, वो लाल रंग वाला, आज तुम वही पहन लो, तुम पर वो बहुत अच्छा लगेगा। जी मम्मी जी। अरे सोनिया की माँ, हमें समय पर निकलना होगा भाई, शादियों का सीजन है, रास्तों में बहुत जाम मिलेगा। हाँ हाँ, हम समय पर तैयार हो जाएंगे। जाओ बहू, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, फिर तैयार हो जाना। शिल्पा कमरे में आ जाती है, तभी उसकी ननद का फोन आ जाता है। नमस्ते दीदी। हाँ, वो मम्मी जी कह रहे थे कि वही इवनिंग गाउन पहन लूं। अच्छा, आप भी आओगे? ठीक है दीदी। हाँ हाँ, सगाई के फंक्शन में मिलते हैं। ओके दीदी। शिल्पा अपनी ननद का फोन रख देती है। क्या सोचा था और क्या हो गया? राहुल ने तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। आज मेरी लाइफ के लिए इतना बड़ा दिन था, मेरा कितना मन था ये करूंगी वो करूंगी, पर अब तो मुझे सगाई के फंक्शन में जाना पड़ रहा है। पर मम्मी जी को मना करना भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर मैं फंक्शन में चली जाऊंगी तो थोड़ा मन ही लग जाएगा, कम से कम उदास तो नहीं रहूंगी। शिल्पा ने अपने मन को समझा लिया था और वो सगाई के फंक्शन के लिए तैयार हो जाती है। शिल्पा अपनी ननद सोनिया का दिया हुआ बहुत सुंदर रेड कलर का इवनिंग गाउन पहनती है, पर तभी राहुल का फोन आ जाता है। हेलो शिल्पा, वो मैं टेबल पर एक अपनी बहुत इंपॉर्टेंट फाइल भूल गया हूँ। क्या तुम मुझे इस पते पर देने आ सकती हो? मेरी मीटिंग यहाँ चल रही है, इसलिए मैं लेने नहीं आ पाऊंगा, प्लीज। हाँ हाँ, मुझे लोकेशन भेज दो, मैं आ जाती हूँ। शिल्पा अपनी सास को बोलकर कैब बुक करती है और राहुल के बताए हुए पते पर पहुंचती है। राहुल की मीटिंग एक बहुत बड़े होटल में चल रही थी। शिल्पा तो यही सोच कर गई थी। शिल्पा होटल में जाती है तो राहुल उसे रूम नंबर बता देता है। शिल्पा जैसे ही रूम में एंट्री करती है, वो हैरान रह जाती है। उसके ऊपर गुलाब के फूलों की बारिश होने लगती है। रूम पूरी तरह से वैलेंटाइन डे के लिए डेकोरेट था, स्पेशल डेकोरेशन। इसके बारे में शिल्पा सोच भी नहीं सकती थी। सब कुछ वैसा ही था जैसा शिल्पा सपना देखा करती थी।
Happy Valentine's Day, Shilpa. My lovely wife. This surprise is for you. I love you so much. ओह माय गॉड राहुल, आपने मेरे लिए इतना ग्रैंड सरप्राइज रखा, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आपको याद था वैलेंटाइन डे? मुझे क्या, सबको याद था। लो, मम्मी और सोनिया का ग्रुप वीडियो कॉल आ रहा है। हैप्पी वैलेंटाइन डे बहू, जीती रहो। मम्मी जी, आपको भी पता था? हैप्पी वैलेंटाइन डे मम्मी जी। हैप्पी वैलेंटाइन डे शिल्पा भाभी। वैसे हमारा और राहुल भैया का सरप्राइज कैसा लगा? हैप्पी वैलेंटाइन डे दीदी, ये आप सबका प्लान था। थैंक यू सो मच, मेरे लिए ये सबसे प्यारा, सबसे अनमोल सरप्राइज है। और फिर शिल्पा राहुल के गले लग जाती है और उसका फर्स्ट वैलेंटाइन डे खुशियों से भर जाता है। वर्षा की शादी को 6 महीने हुए थे। अचानक एक दिन काम से घर लौटते हुए उसके पति गिरीश की बाइक का एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण उसकी दोनों टांगे बेकार हो गई। गिरीश चलने फिरने को मोहताज हो गया। गिरीश के बड़े भैया भाभी और माँ गांव में रहते थे। जब उन्होंने उसके एक्सीडेंट की खबर सुनी तो वो उसे मिलने आए। ये अचानक इतनी बड़ी मुसीबत मेरे बच्चे पर कैसे आ गई? पता नहीं माँ जी, मोबाइल पर 10 मिनट पहले मेरे से बात हुई और 10 मिनट बाद ही मेरे नंबर पर दोबारा कॉल आ गया। माँ, जो होना था हो गया। तुम सब मेरी वजह से परेशान मत हो। देवर जी, परेशान होने वाली बात तो है ही। आपका इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, हमसे ये सब देखा ही नहीं जा रहा। आपको अपना पूरा ख्याल रखने की जरूरत है देवर जी। हाँ भाई, तू अपना पूरा ख्याल रख। और बात सुन, मैं माँ और सुनीता को यहीं छोड़ जा रहा हूँ। ये दोनों यहाँ रहेंगी तो तुझे और वर्षा को सहारा रहेगा। अपनी सास और जेठानी के शहर में रुकने की बात सुनकर वर्षा घबरा गई। अरे नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। गिरीश का ख्याल मैं पूरी तरह से रखूंगी और फिर गांव में आपको अकेले परेशानी होगी। खेत पर भी जाना होता है, घर में भी माँ और भाभी, आप दोनों को रुकने की कोई जरूरत नहीं है। आप दोनों मतलब, मेरा मतलब है, एक काम करती हूँ माँ, तुम इनके साथ गाँव चली जाओ, मैं थोड़े दिन यहाँ रुक जाती हूँ, फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद आप आ जाना। ऐसे ही यहाँ रहेंगे तो दोनों तरफ कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। एक काम कर बहू, तू यहीं रुक जा, फिर थोड़े दिन बाद मैं आ जाऊंगी। गिरीश के बड़े भाई और माँ गांव वापस चले जाते हैं और उसकी भाभी सुनीता उनके पास रुक जाती है। पर वर्षा को अपनी जेठानी का रुकना क्यों नहीं अच्छा लग रहा था। इसका सबसे बड़ा कारण था कुछ दिन पहले वर्षा का अपने कॉलेज के फ्रेंड विकी से मिलना। चाय में मीठा ज्यादा तो नहीं है? जी बिल्कुल नहीं, आपने चाय बहुत बढ़िया बनाई है। इलायची और अदरक की खुशबू। मुझे तो ऐसी चाय बहुत पसंद है जिसमें इलायची अदरक का इस्तेमाल हो। मेरा तो मन कहता है मैं रोजाना ही आपके हाथ की चाय पीने आऊं भाभी। तुम बिल्कुल भी नहीं बदले विकी, कॉलेज के टाइम में भी ऐसे ही करता था। आपको पता है, हमारे कॉलेज में एक समोसे वाले भैया हुआ करते थे। उनकी दुकान से रोजाना इसने 2 से 3 समोसे खाने ही खाने होते थे। अब बस भी करो, मेरी सारी पोल खोल दोगी क्या? और गिरीश, अब तबीयत कैसी है? अब पहले से बेहतर है, पर अभी पता नहीं बिस्तर से कब उठ पाऊंगा। बीमारी की हालत मुझे अच्छी नहीं लगती। देवर जी, मन उदास मत करो, डॉक्टर ने बोला है ना कि कुछ महीनों बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। भाभी, मैं जरा बाजार होकर आती हूँ, थोड़ा घर का सामान खत्म हो गया है। विक्की मुझे बाइक पर ही मार्केट छोड़ देगा, वरना मुझे पैदल जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम ले आओ सामान, और कुछ सब्जियां खत्म हो गई हैं, वो भी खरीद लाना अगर जा ही रही हो तो। ठीक है भाभी। भाभी की चाय तो तुम्हें बहुत पसंद आई, बड़ी तारीफ कर रहे थे उनकी, लगता है भाभी पसंद आ गई। भाभी नहीं, भाभी की देवरानी पसंद आ गई, इसलिए भाभी को मक्खन लगा रहा था। बस बाइक यहीं रोक दो, मैं मार्केट से सामान ले लूंगी। ओके, वैसे अब हम दोबारा कब मिल रहे हैं? बहुत जल्दी, मैं तुम्हें फोन पर बता दूंगी। वर्षा और विक्की रोजाना मैसेज पर घंटों बातें करते। जब वर्षा रात को मोबाइल चलाती तो सुनीता सब देखती रहती थी। वर्षा, सो जाओ, क्या कर रही हो? इतनी रात में मोबाइल चलाओगी तो आंखें खराब हो जाएंगी। भाभी, मैंने आपको बताया था ना मैं नौकरी ढूंढ रही हूँ, तो बस वही नौकरी अप्लाई कर रही थी। 2 दिन बाद मुझे ऑफिस शुरू करना है। आप सो जाओ, मैं सो जाऊंगी। सुनीता को क्या पता कि वर्षा फोन में विक्की के साथ बातें करने में लगी हुई है। उसे तो लगा कि वर्षा नौकरी ढूंढ रही है। वर्षा घर में झूठ बोल देती है कि उसकी नौकरी लग गई है, पर वो तो विक्की से मिलने चाहती थी। अब तो उसके पास और भी मौका था विक्की से मिलने का। ऑफिस के बहाने वर्षा विक्की के साथ घूमने निकल जाती थी। अरे वर्षा, आज तो तुम्हारी छुट्टी है ना, इतवार है, आज कहाँ जा रही हो? ओ भाभी, ऑफिस का बहुत जरूरी काम है, इसीलिए आज भी जाना है।
वैसे मैं शाम तक लौट आऊंगी। आपको कुछ काम था? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरी काम नहीं था, बस घर का कुछ सामान लाना था। मैंने सोचा आज तुम और मैं मिलकर बाजार से सामान ले आएंगे। कोई बात नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। ठीक है भाभी। सुनीता कुछ दिनों से फर्क देख रही थी, पर उसने इतना कुछ कहा नहीं। उसे लगा कि वर्षा की नौकरी है, इस वजह से ऐसा है। शाम के समय सुनीता खुद ही गिरीश को बोलकर घर को बाहर से ताला लगाकर सामान लेने के लिए बाजार चली गई। सुनीता को मार्केट का इतना पता नहीं था, इसलिए वो घर से थोड़ा दूर निकल गई। अचानक उसने गले में हाथ डाले एक होटल से बाहर निकलते हुए वर्षा और विक्की को देख लिया। सुनीता सब कुछ समझ गई और उसने फोन करके अपनी सास और पति को शहर बुला लिया और सबके सामने ये बात कह दी, क्योंकि इस बात को ज्यादा छुपाना ठीक नहीं था। अब सच्चाई वर्षा को बतानी थी। हाँ तो क्या हुआ? मैं और विक्की एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं अभी विक्की को फोन करती हूँ। मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। मैं विक्की से शादी कर रही हूँ। मुझे गिरीश से तलाक लेना है। मैं एक अपाहिज के साथ नहीं रह सकती। तब तक वर्षा के मायके वालों को भी बुला लिया गया था। तुझे शर्म नहीं आई? हमने तेरी इसीलिए इस घर में शादी की थी कि तू और किसी लड़के के साथ प्यार की बातें करे। तुझे बेटी कहते हुए हमें शर्म आ रही है। वर्षा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बहू कि तुम ऐसा करोगी। देवर जी तुम्हें कितना प्यार करते हैं, तुमने उनके प्यार के साथ विश्वासघात किया है। अरे किस बात का प्यार? मैं इस बीमार इंसान के साथ अपनी जिंदगी खराब नहीं करूंगी। मेरे साथ ये इमोशनल बातें करके मेरा दिमाग खराब मत करो। मैं विक्की के पास जा रही हूँ, तलाक के कागज भिजवा दूंगी। मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है। वर्षा, तुमने मेरे भाई के साथ ये ठीक नहीं किया। जब उसे तुम्हारी जरूरत थी, तुमने किसी और लड़के से प्यार कर लिया और आज तुम उस लड़के के लिए मेरे भाई को छोड़कर जा रही हो। देखना, तुम पछताओगी। वर्षा को कोई मत रोको। वर्षा की अपनी जिंदगी है। इसे अगर मेरे साथ नहीं रहना तो कोई बात नहीं। इसे जहां खुशी मिलती है इसे वहीं रहने दो, वहीं जाने दो। वर्षा सब कुछ छोड़कर अपनी शादी का बंधन तोड़कर विक्की के पास जाती है। वर्षा, तुम और यहाँ और ये सूटकेस? हाँ विक्की, अब मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं सब कुछ छोड़कर आ गई हूँ। मुझे तुम्हारा प्यार तुम्हारे पास ले आया है। मुझे अब कहीं नहीं जाना। मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, तुम्हारे साथ घर बसाना है। हम दोनों शादी कर लेंगे। तुम भी तो यही चाहते हो ना? पागल हो गई हो क्या? मैं और तुमसे शादी? बिल्कुल नहीं। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तो जो हम इतने दिनों से मिल रहे हैं, एक दूसरे के साथ जो हमने पल बिताए हैं, उसका क्या? वो क्या था? वो तो बस एक एंजॉयमेंट था। क्यों, तुम्हें वो अच्छा नहीं लगा क्या? मुझे लगा कि तुम्हारा पति बीमार है, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ी खुशी दे सकता हूँ, बस। और क्या? अब तुम जबरदस्ती मेरे गले मत बंधो। वैसे भी कुछ दिनों में मेरी शादी होने वाली है एक अमीर घर की लड़की से, इसलिए प्लीज यहाँ से चली जाओ। और हाँ, दोबारा मेरे पास कभी मत आना। वर्षा ने अपनी जिंदगी को खुद नरक में डाल दिया। अपने और गिरीश के हंसते खेलते रिश्ते का अंत कर दिया। पर उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे थे और गिरीश वर्षा से दिल से प्यार करता था। इसलिए उसने इतना सब होने के बाद भी अपनी पत्नी को इसलिए माफ कर दिया क्योंकि वो रिश्तों की कदर करना जानता था। वर्षा, तुम बहुत नसीब वाली हो जो देवर जी ने तुम्हें माफ कर दिया। दिल के रिश्ते ऐसे ही होते हैं वर्षा, बस जरूरत होती है प्यार और विश्वास की। एक बार तुम ये गलती कर चुकी हो, दोबारा जीवन में ऐसा कभी मत करना, वरना मुझे पता है मेरी गलती माफी लायक नहीं है, फिर भी आप सबने मुझे माफ कर दिया। मैं जीवन में कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। गिरीश, थैंक यू, आपने मुझे माफ किया। मैं रास्ता भटक गई थी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वर्षा उस दिन बहुत रोती है, दिल से रोती है। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। ये सच है, वर्षा की किस्मत अच्छी थी कि उसे इतना अच्छा ससुराल और इतना प्यार करने वाला पति मिला, वरना एक लड़की जब अपने चरित्र को खो देती है तो उसे दोबारा कोई स्वीकार नहीं करता। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है।